हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कलर मैचिंग का थर्ड मेथड फोर्थ मेथड सिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड में मैंने बकेट टूल से सिखाया था, दूसरे मेथड में मैंने कंट्रोल यू से सिखाया था, तीसरे में लासो टूल, और आज मैं सिखा रही हूँ रिप्लेस कलर्स पे एडजस्टमेंट कलर करके। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले वो तीन तरीके भी आप देख लें। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 और 3 में कर चुकी हूँ वो क्लियर, और आज मैं ये वाला करूँगी। ठीक है, बाकी इससे आगे भी रिलेटेड टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई क्लासेस सारी मैं अपलोड करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगी, तो आप उसके लिए भी अपडेटेड रहें। और बाकी जो है ऑनलाइन क्लासेस में मैं जल्द स्टार्ट करूँगी, उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको पता चल जाए कब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। और उसमें मैं A to Z ब्रांड लेवल, लोकल, इंडस्ट्री लेवल और सारे जहाँ डिज़ाइंस का बनाना सिखाऊंगी। इससे ये होगा, इस डिज़ाइन से आप ऑनलाइन वर्किंग भी बहुत, इसकी ऑनलाइन भी काम बहुत होता है, तो ऑनलाइन भी आप इस पे अर्निंग कर सकते हैं, और वैसे भी अदर प्लेटफॉर्म पे भी इससे इसके थ्रू अर्निंग हो सकती है, जैसे कि फाइवर और दूसरी चीज़ें। और बाकी अब मैंने एक रेफरेंस इमेज ले ली है, और ये वाली मैं इमेज लेती हूँ एक, जिसमें मैं कलर करूँगी, मतलब कलर रिप्लेस करूँगी इसके तरह ही। अब इसका बैकग्राउंड कलर था, तो इसका मैं क्या करूँगी, बैकग्राउंड कलर रिमूव करूँगी। पहले इसको अलग लेयर में ओपन करना है अलग लेयर में ओपन करके इसको मैं मैजिक वॉन्ड टूल लूँगी। ठीक है, ब्लू से भी ले लेते हैं डायरेक्ट, और सिर्फ उधर क्लिक करके भी ले लेते हैं, और क्लिक करके सिमिलर कर देना है, और इसको बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, और इसको अब मैं सिलेक्शन टूल से उधर रिप्लेस कर देती हूँ। इधर ले आई, और इसको मैं कंट्रोल T करके इसका साइज एडजस्ट करती हूँ फ्रेम के हिसाब से। ये आ गया, और ये आ गया यहाँ। ठीक है, तो ये अब यही इमेज मैं मुझे इस कलर में चाहिए, जो ग्रे और ग्रीन फ्लावर है इसमें। तो मैं इसको कॉपी और पेस्ट करके इस साइड पे ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये आ गया। इस इमेज के कलर्स मुझे साथ वाली इमेज में चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे ये वाला आ गया आपके सामने, तो सबसे पहले एक आई पिक कर लूँगी, कलर पिक कर लूँगी, इसमें ग्रे कलर में पिक करूँगी। ठीक है, ये ग्रे कलर पिक कर लिया जो मुझे चाहिए, और इस पे मैं डबल क्लिक करूँगी, और डबल क्लिक करके यहाँ पे ये कोड आ जाएगा। ठीक है, कलर का, तो इसको मैं कंट्रोल C कर लूँगी, मतलब कॉपी हो जाएगा ये मेरे पास, और ओके कर दूँगी। जब ये ओके हो गया, तो इसके बाद मैंने इमेज में जाना है, और एडजस्टमेंट में, और रिप्लेस कलर में। पर सबसे पहले मैंने चेक करना है कि ये वाली जो है इमेज सेलेक्ट हो, जिस पे हमने कलर रखना है। ठीक है, ये इमेज सेलेक्ट है। अब देखते हैं, अब कलर एडजस्टमेंट और रिप्लेस कलर आप देख रहे हैं कि वो बंद है, म्यूट है। ठीक है, किस लिए बंद है, क्योंकि हमने अपनी इमेज का जो है ये देखें, ये रिप्लेस कलर ऑफ है, तो इसको हमने हमारा रेस्टराइज लेयर नहीं किया हुआ था, इस वजह से। जब तक हम रेस्टराइज लेयर नहीं करेंगे अपने जिस इमेज को हमने कलर चेंज करना चाहिए, तब तक वो ओपन नहीं होगी कोई भी ऑप्शन। तो ये रिप्लेस कलर अब ओपन हो गया। ठीक है, रिप्लेस कलर आ गया, ये कलर पिकर आ गया। ठीक है, रिप्लेस कलर में सबसे पहले वाले कलर पिकर में ये होता है कि हम कोई भी एक कलर पिक कर सकते हैं, जबकि सेकंड वाला है प्लस में कलर पिकर। तो प्लस वाला करेंगे तो हम जिस जिस कलर पे पिक करेंगे वो सारे ऐड होते जाएंगे कलर यहाँ पे। अब जैसे डार्क रेड पे ऐड किया मैंने, और ये लाइट सा ग्रीन और लाइट सा पे ऑरेंज पिंकिश शेड सा है, पीच सा, वो किया है मैंने। ठीक है, ये दो तीन मैंने कलर पिक कर लिए हैं, तो ये वाले अलग कलर पिक किए हैं, तो वही आ गया। अब इसका रिजल्ट, जहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है वहाँ आके और कंट्रोल V करना है। ठीक है, वो जो हमने कलर कॉपी किया था वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, और हमने ओके कर देना है। ये देखें, कलर चेंज हुआ। अब इसका हमने ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस आगे पीछे करके इसको एडजस्ट करके देखना है। हमारा कलर जहाँ पे हमारा ग्रे कलर सेट हो जाएगा, आ जाएगा, वो हमारा डन हो जाएगा। देखिए, सैचुरेशन को और सबसे एंड पे किया है -100 पे, तो हमारा ग्रे कलर शो हो गया है। ठीक है, तो बाकी हम लाइटनेस आगे पीछे करके देखते हैं। तो लाइटनेस से अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि ठीक है, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, वो फिर हमारा उस हिसाब से आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारा बेस्ट हो गया। तो हमारे साथ वाले कलर जैसा हो गया, इसी तरह ये हमारा आ गया कलर। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हमारा सारा ये सेट हमें लगेगा कि यहाँ पे आके हमारा बिल्कुल सही है, परफेक्ट कलर है, तो हम उसको ओके कर देंगे, डन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा हो गया है सही, तो हम इसको करेंगे ओके। और बाकी अब हमारा ये वाला कलर, फूलों वाला कलर सारा हमारा ठीक हो गया। अब हमें चाहिए ग्रीन कलर, जो हमें यहाँ पे था। फिर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले हमें लाइट ग्रे, अब हम लाइट ग्रे करते हैं वाइट वाले एरिया में। ठीक है, इसको हमने डबल क्लिक किया, कॉपी किया, और
ओके किया और फिर हम जाए इमेज एडजस्टमेंट और रिप्लेस कलर में। और रिप्लेस कलर में जाके सेम उसी तरह कलर पिकर से पिक करके और वाइट कलर हमने पिक करना है। ये वाइट कलर में मुझे चाहिए लाइट ग्रे बस, तो मैं वाइट कलर पिक करके डबल क्लिक करूंगी रिजल्ट वाले पे। और यहाँ से मैंने गलत कर दिया, रुके हैं, मैंने डबल क्लिक करके रिप्लेस कलर नहीं किया, तो कॉपी किया हुआ था हमने। ये मेरा आ गया इमेज एडजस्टमेंट और रिप्लेस कलर। और यहाँ पे हमने वाइट कलर पिक कर लिया है। ये हमने करके वाइट कलर पिक करके रिजल्ट में डबल क्लिक करके कंट्रोल वी करना है। ठीक है, कंट्रोल वी करके क्या होगा, जो कलर हमने स्टार्ट में कॉपी किया था वो हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये देखें सेम कलर वही दूसरी तरफ पेस्ट हो गया है। ये हमारा हो गया डन। और ये देखें जहाँ पे हमें चाहिए लाइट डार्क वो सारा इधर टोन उसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये कलर अपना एडजस्ट कर लिया है। ये हमारा कलर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है इसके साथ। क्योंकि शेड आगे पीछे इसलिए आ रहे हैं वहां पे क्योंकि एक ही शेड आ रही है। यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 कलर थे इस फूल में, इसलिए उस हिसाब से शेड चेंज हो रहा है। जो हमारा सबसे डार्क कलर इस फूल में था उसमें सबसे डार्क ग्रे हो रहा है। ठीक है, लाइट से लाइट और वाइट वाले में सबसे लाइट ग्रे हो गया। तो इस वजह से अब हम ग्रीन रिप्लेस कर लेते हैं सेम उसी प्रोसेस से। अब ये जैसे हमारे पास डन हो गया है कलर, ये देखें दोनों एक जैसे हो गए हैं। तो हमने इस वाले में कलर पिकर में फर्स्ट वाला कलर पिक कर लिया था क्योंकि हमें एक कलर ही पिक करना था। पहले ग्रीन का वो पिक किया, डार्क ग्रीन किया, फिर लाइट पिक किया और पिक किया और फिर वो लाइट ग्रीन शेड कर दिया। अब ये देखें दोनों कलर सेम हो गए हैं। ये वाला पहली इमेज और सेकंड इमेज के कलर सेम हो गए हैं। इसी तरह आप रिप्लेस कलर से कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब एक कलर पिक करके उसका कलर चेंज अलग से कर सकते हैं। सेम कंट्रोल वी और कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट करके उसमें कलर रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारा चौथा मेथड हो गया कलर रिप्लेसमेंट का। जो हमारे पास टेक्निक होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कलर रिप्लेसमेंट होता है। और ये आपका अच्छे तरीके से आ जाए तो अच्छे से आपको जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डिज़ाइनिंग का। ठीक है, ये हमारा हो गया डन। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बताती जाऊंगी, तो आप जो है अपडेटेड रहें। और इसको मैं सारा सेट करके और सारी चीज़ें आपको बताती जाऊंगी, और ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर दें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहें।